मैं यहाँ वीनू को देखने आई हूँ। वो कौन सी कहावत है? हाँ, लौट के बुद्धू घर को आए। आखिर विराट ने तुम्हें मना ही लिया। अगर विराट ने मुझे मनाया होता तो वो खुद यहाँ पे खड़ा होता मेरे स्वागत के लिए। तुम्हें दरवाजा खोलने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। क्या दिख रहा है तुम्हें विराट? यहाँ बोलो। मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आई हूँ, वीनू से मिलने आई हूँ, उसे देखने आई हूँ। मुझे पता चला कि वीनू की तबीयत ठीक नहीं है। मैं यहाँ उसे देखने आई हूँ, उसका इलाज करने आई हूँ, किसी के मनाने पर नहीं आई हूँ। और मैंने खुद इस बात का ख्याल रखा है कि जब मैं यहाँ हूँ तब विराट यहाँ नहीं हो घर पर। अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गया हो, तुम्हारा शक खत्म हो गया हो, तो क्या मैं विनायक से जाके मिल सकती हूँ? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वीनू बड़ा, डॉक्टर आंटी, वीनू! बैठो बैठो। बड़ा, अब ठीक तो हो ना? हाँ डॉक्टर आंटी, आप आ गई? वीनू, मेरा पेट तो बहुत स्ट्रांग हो गया था ना, और आपके पैर भी ठीक हो गए थे। फिर अचानक से क्या हो गया? वीनू, घबराओ मत, मैं आ गई हूं ना। चलो अपनी डॉक्टर आंटी को बता क्या हुआ। जब आप गई तो मम्मा और पापा का झगड़ा हुआ। पापा आपको ढूंढने के लिए जा रहे थे, लेकिन मम्मा उन्हें रोक रही थी। तो फिर पापा ने मम्मा को बहुत जोर से धक्का दिया और फिर मम्मा का सिर टकरा गया दीवार पर और उन्हें चोट भी लगी। पापा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मम्मा को वापस मुड़ के देखा भी नहीं और वो चले गए। ये तुम क्या कर रहे हो विराट? अपने साथ, अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तक मैं पापा के पास जाता, वो जा चुके थे। मुझे वो बार बार याद आ रहा था और मैं वही बातें सोचते हुए मम्मा के पास जा रहा था, लेकिन अचानक से मेरे पैर कांपने शुरू हो गए और मुझे नीज में वीक फील भी हो रहा था। तो मैंने एकदम से सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ ली थी, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं पाया और मैं गिर गया। लगता है विराट और पत्रलेखा को ऐसे लड़ते हुए देख के वीनू को सदमा लगा है, और इसी सदमे की वजह से इसके शरीर पे भी असर पड़ा है। तुम्हें हो क्या गया है विराट? तुम्हारी वजह से तुम्हारा बच्चा सदमे में है और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं। डॉक्टर आंटी, एक बात बोलूं? हाँ बड़ा, बोलो। डॉक्टर आंटी, आप मेरी वो परी हो जो मुझे हर मुसीबत से बचाती हो। डॉक्टर आंटी, आप भले ही मेरे पैर ठीक मत करो, लेकिन प्लीज आप मेरे मम्मा पापा को झगड़ने से रोक लो। प्लीज डॉक्टर आंटी, आप उन्हें अलग मत होने देना। आप मेरी फैमिली को टूटने से बचा लो ना डॉक्टर आंटी, प्लीज। मुझे मेरी मम्मा, मेरे पापा, आजी, आजोबा, बहन,
डॉक्टर आंटी, ये सब मुझे बहुत मुश्किल से मिले। मेरी क्लास में एक लड़का है, आहिल, उसके भी आई बाबा झगड़ते थे और फिर वो अलग हो गए। अब आहिल कुछ दिन अपने आई के साथ रहता है और कुछ दिन अपने बाबा के साथ रहता है, लेकिन डॉक्टर आंटी मैं ऐसे नहीं रहना चाहता। मैं अपनी मम्मा और पापा दोनों के साथ रहना चाहता हूँ डॉक्टर आंटी। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। अब चाहे तुम मेरा इलाज मत करो, लेकिन डॉक्टर आंटी आप मेरी विश को पूरा कर दो डॉक्टर आंटी। मेरी फैमिली को बचा लो डॉक्टर आंटी, प्लीज। नहीं बड़ा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ? मैं आपका इलाज भी करूंगी और आप ठीक भी हो जाओगे। हाँ? और मेरी फैमिली का क्या? डॉक्टर आंटी आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मेरी फैमिली को टूटने से बचाओगी, और आपको बचाना ही होगा। बोलो ना डॉक्टर आंटी, अब मम्मा और पापा को अलग होने से रोकोगे ना? भाड़ा, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप परेशान मत हो, ये सब मत सोचो। प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो अब आप ये सब मत सोचो। अच्छा पहले ये बताओ, आपको वो एक्सरसाइजेज याद है जो मैंने आपको कराई थी? चलो तो जल्दी से मुझे करके दिखाओ। ओके, आ जाओ, खड़ी हो, धीरे धीरे। सही देख क्यों नहीं रही? आजाद मैदान नहीं बोला था ना उसने? हाँ, आजाद मैदान कहा था। यहाँ तो नहीं है, लेकिन रास्ते में होगी। सही थाम, 1 मिनट। क्या लगता है वीनू कब तक ठीक हो पाएगा? वीनू जल्दी ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर उसका इलाज करोगी तो वो बहुत ही जल्द ठीक हो ही जाएगा। सभी कैसी है? सभी ठीक है। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? बस मन में एक ख्याल आ गया। जब मैं इस घर में थी तब आप नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ रहूं। आपने मुझसे कहा भी था कि मैं यहाँ से चली जाऊं, और अब जब मैं इस घर से चली गई हूं तो आपको मेरी फिक्र हो रही है, पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूं। याद है सही? एक वक्त था जब तुम मुझे आई मानती थी और मैं तुम्हें बहू नहीं, अपनी बेटी मानती थी। मैं चाहकर भी उस वक्त को नहीं भुला सकती। मेरी जिंदगी में बस वो थोड़ा से 2 वक्त था जब मुझे एक माँ का प्यार मिला था। तब मैं आपकी बहू थी, विराट की पत्नी थी, इसलिए आपको मेरी परवाह थी। और अब मैं दोनों ही नहीं हूं, पत्र लेखा है, इसलिए आपको उसकी परवाह है। अब पत्र लेखा को आप माँ का प्यार मिलता है।
मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फर्ज को, मेरे जज्बात समझने की भूल मत करो। सही, यकीन करो मेरे दिल में आज भी विराट की तरह तुम्हारी जगह है, वही जगह। लेकिन मेरा फर्ज मुझे पत्रलेखा के बारे में सोचने को कहता है। मैंने देखा है इतने सालों में उसने क्या क्या कुर्बानियां दी है। इतने सालों में उसने न सिर्फ मेरे बेटे को, मेरे पोते को, बल्कि मेरे पूरे परिवार को संभाला है। तो मुझे भी उसे संभालना चाहिए ना। उसकी परवाह करना, उसकी पैरवी करना मेरा फर्ज है ना। और खास करके उस वक्त पर जब मेरा बेटा उस पर अन्याय कर रहा हो, जैसे सालों पहले मेरे पति ने, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया था। आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपके पत्रलेखा को प्यार करने से या पत्रलेखा की परवाह करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बस मुझे आपके मेरे प्रति इस रूखे व्यवहार का लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप बदल जाएंगी। सही भाई, ना मैं बदली हूँ और ना ही तुम्हारे प्रति मेरा प्यार बदला है। हालात बदल गए हैं। सही, मुझे पता था तुम्हारे आने से सब कुछ बदल जाएगा। मैं जानती थी तुम्हारे यहाँ रहने से पत्रलेखा और विराट का रिश्ता उस पर असर पड़ेगा। और चाहे तुम चाहो न चाहो, लेकिन तुम्हारी वजह से आज विराट और पत्रलेखा का रिश्ता टूटने की कगार पर आ चुका है। और ये रिश्ता जिंदगी में दोबारा कभी नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। आप क्या कहना चाहती हैं? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? हाँ गोसाई, देखो मैं जानती हूँ कि तुमने विराट से दूर रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुमसे जो बनाया तुमने सब कुछ किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती थी कि किसी के घर को तोड़ने का आरोप तुम पर लगे। उसके लिए मुझे तुम पर बहुत नाज है, बहुत गर्व है। लेकिन मैंने देखा है, मैंने विराट की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जुनून, शिद्दत देखी है। विराट के मन में मेरे लिए चाहे जितना जुनून हो, शिद्दत हो, प्यार हो, लेकिन मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि भले ही मेरी वजह से पत्रलेखा और विराट का रिश्ता जुड़ा ना हो, लेकिन मेरी वजह से टूटा नहीं। क्योंकि मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। पता नहीं तुम्हें विराट कितना जिद्दी है, और उससे भी जरूरी बात, वो तुमसे प्यार करता है। ऊपर से वो पुलिस ऑफिसर। तुम शहर तो क्या, देश छोड़ के भी चली जाओगी ना, तब भी वो तुम्हें ढूंढ के निकालेगा। तुम जिंदगी भर भागती रहोगी, वो तुम्हारे पीछे भागता रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे दिल में उसके सिवा और कोई नहीं आया है। इतने साल तुम उससे दूर रही थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी में उसके सिवा ना कोई था न कोई है। यही बात तो है ना जो उसके हौसले बढ़ा रही है। उसकी उम्मीदें जाग गई है, उसकी उम्मीदें बढ़ गई है कि एक ना एक दिन तुम उसकी हो जाओगी।
सही, इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे गलत मत समझना बेटा। मैं भले ही तुम्हारे लिए माँ जैसी हूँ, लेकिन मैं पत्रलेखा के लिए उसकी सासू माँ हूँ ना। मुझे उसे संभालना है ना, मुझे उसकी फिक्र करनी होगी ना। इतनी फिक्र करके भी कुछ असर नहीं पड़ा, कुछ फायदा भी नहीं हुआ। विराट पत्रलेखा की जिंदगी से बहुत दूर चला गया है, इतनी दूर की अब वो दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। ये नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया नंबर जांच लें। मैं वहां आऊं उससे पहले मैं तुमसे अकेले में कहीं बाहर मिलके बात करना चाहती हूँ। तुम्हें अपने बर्ताव को लेकर कुछ वादे करने होंगे। अगर तुमने मुझसे वो वादे किए तभी मैं वीनू को देखने घर आऊंगी। मुझे यहाँ बुलाना तुम्हारी चाल थी। गॉड, मैं आज भी आपको अपनी आई मानती हूँ और मैं आपको इस बात पे यकीन दिलाती हूँ कि मेरे रास्ते में 1000 मुश्किलें आ जाएं, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ और मैंने अपने बेटे से जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगी। मेरे बेटे का घर नहीं टूटेगा और मेरा बेटा फिर से चलने लगेगा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, सही। और मुझे विश्वास है, अगर तुमने ठान लिया है तो तुम कुछ ना कुछ तो करोगी। आई, आप आ गए। अंकल कब चलेंगे वीनू दादा और पापा के पास? बड़ा, हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, डॉक्टर सत्या, हाँ डॉक्टर सत्या, मेरी जॉब का क्या स्टेटस है? कुछ बात बनी? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। हाँ डॉक्टर जोशी, मैंने मुंबई में एक हॉस्पिटल में बात की है, लेकिन आपको कल ही से ज्वाइन करना पड़ेगा। आप पहुंच पाएंगी? मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। चलिए, अच्छा, आपके नए सफर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता था कि हमारा साथ इतना छोटा सा होगा। खैर कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, कब कैसे कहाँ दोबारा मुलाकात हो जाए किसे पता। एनीवे, मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ। सही आई, सही आई थी ना वो? बोलो, आके गई ना वो? हाँ सही आई थी, वीनू को देखकर चली गई वो। वीनू? विराट, ये विराट तो सही के लव इश्क प्यार में आवारा पागल दीवाना हो गया है। वीनू, बड़ा, आपकी डॉक्टर आंटी आई थी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मेरे पैर ठीक कर देंगे। देखा, पता था मुझे, कहा था ना। आपकी डॉक्टर आंटी आपके पास रहेगी ना तो आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और क्या कहा? हाँ, कुछ कहा? सभी थी आपकी डॉक्टर आंटी के साथ? सभी थी? हाँ,
कुछ तो कहा होगा ना बड़ा, याद करो, याद करने की कोशिश करो ना बड़ा। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि वो अभी कहाँ रह रही है या कहाँ जाने वाली है? नहीं, हद सही है, एक बार फिर बेवकूफ बना दिया मुझे, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा, ढूंढ के रहूंगा मैं तुम्हें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।